तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है। बहुत ही अच्छा यह है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे देखो मैं ट्रावर्जिंग करने वाला हूँ, मान लो कोई पॉइंट मेरा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, और मैं इसकी ट्रावर्जिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा, ठीक है, ए पॉइंट पे रखा। तो ए से अगर मैं बी की तरफ ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे यहां से फिर इधर लेके जाऊँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे जब मैं आ रहा हूँ तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो रीडिंग है देखो, ए से बी पे जो गया है, ठीक है, उसका जो ये एंगल बताएगा, ठीक है, वो क्या बताएगा, फोर बियरिंग बताएगा। क्या बताएगा, इसको शॉर्ट में एफ बी बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में बी बी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैं गया तो, ठीक है, यहाँ से मैं पीछे की रीडिंग डी पे भी अगर लेता हूँ ना, जैसे ए डी मैंने लिया, तो ये पूरा एंगल यहाँ तक ये एडी का बियरिंग जो बताएगा वो क्या बताएगा, बैक बियरिंग बताएगा। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे हुआ, तो पीछे जो रीडिंग लेते हैं इसको बैक, बैक मतलब पीछे, बैक बियरिंग हो जाता है। ये आगे का, फिर यहाँ पर जब मैं रखूंगा तो यहाँ से यहाँ पे जो रीडिंग लूंगा तो ये एंगल मेरा फोर बियरिंग हो जाएगा, और यहाँ से ये वाली रीडिंग लिया तो ये एंगल मेरा बैक बियरिंग हो जाता है। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ से यहाँ की रीडिंग ये फोर बियरिंग हो जाएगा, और ये वाला जो है पीछे की तरफ का ये पूरा रीडिंग क्या बताएगा, मेरा बैक बियरिंग बताएगा, ठीक है। फिर जब मैं डी पे लाऊंगा तो डी से जब ए की रीडिंग लूंगा तो ये रीडिंग मेरी क्या बताएगी, फोर बियरिंग, ठीक है। और पीछे ये वाला जिसको क्या बोलते हैं, डी बी, डी बी का जो रीडिंग ये बताएगा, ये वाला रीडिंग वो क्या बताएगा, मेरा बैक बियरिंग बताएगा। तो ये तो समझाने के लिए है कि बैक बियरिंग किसको बोलेंगे और फोर बियरिंग किसको बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाता है कन्वर्ट करने के लिए। सपोज दैट कि कोई फोर बियरिंग की वैल्यू दी हुई हो, मान लो दे दिया है कोई 105 दे दिया हो, कोई 200 दे दिया हो, कोई दे दिया हो 45 दे दिया हो, ऐसे फोर बियरिंग हो और उनको कन्वर्ट करना हो बैक बियरिंग में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। जो भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा उसमें 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका बैक बियरिंग आ जाएगा, और जो एंगल 180 डिग्री से कम है उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। तो ये एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री कम है तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, बैक बियरिंग हो गया, ठीक है। ये देखो 180 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें 180 डिग्री माइनस कर दो तो ये हो गया बैक बियरिंग। वैसे ये देखो 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो तो ये हो गया बैक बियरिंग। ऐसे बैक बियरिंग से फोर बियरिंग करना हो तो भी यही फंडा है, कोई दूसरा फंडा नहीं है, सिंपल यही फंडा है, बैक बियरिंग से फोर बियरिंग करना है। वैल्यू को देखो 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें 180 डिग्री माइनस कर दो, अगर 180 डिग्री से कम है तो 180 डिग्री ऐड कर दो तो वो हो जाता है फोर बियरिंग से बैक बियरिंग या बैक बियरिंग से फोर बियरिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना।